शाम 5 बजे नागरी नाटक मंडली प्रेक्षागृह के बाहर नरेश जी नाटक के पोस्टर का मुंह ताकते खड़े थे। उनके लिए नाटक, फिल्म, सर्कस ये सब में कोई खास अंतर मंतर नहीं था। अब बेचारे सिनेमा हॉल के बाहर होने वाली मारा मारी की कल्पना लिए नाटक देखने भी समय से पहुंच गए थे। नाटक देखने कौन टाइम से आता यार, है? पर खैर अब आ गए थे तो उनको नाटक से पहले होने वाला नाटक भी देखने को मिला। बड़े विराट टाइप के स्त्री पुरुष ऑडिटोरियम की लॉबी में चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए और इन लोगों के पैर अन्य छुटपुट श्रद्धालुओं द्वारा छुए जा रहे थे। 2-4 मिला तो नरेश जी को भी लपेट दिए। नरेश जी ने देखा कि ये श्रद्धालुगण ऑडिटोरियम की सीढ़ियों पे ऐसे नतमस्तक हो रहे हैं, ऐसे सर झुका रहे हैं कि मानो ये नाटक का हॉल नहीं कोई मंदिर है। मगर अंदर ही अंदर इन सब का इंप्रेशन छोटू के पा यानी नरेश जी पे बहुत बढ़िया पड़ रहा था। पर फिर उनको कुछ और विचित्र लोग दिखे। बड़े ही सामान्य रूपरेखा वाली एवरेज लुकिंग महिलाएं जो अपने भव्य श्रृंगार के साथ साथ बनावटी मुस्कान बिखेर रही थी। आसपास कोई भी मशहूर या परिचित तक नहीं था, लेकिन सबके चेहरे पे नरेंद्र मोदी टाइप की आभा थी। नरेंद्र मोदी, बाप रे बाप। नरेश जी को अपने जल्दी आ जाने पे अब बहुत अफसोस हुआ। सोचे कि चल के अपने बेटे छोटू को ही देखा जाए। बस मुड़े ही थे, एक कदम बढ़ाया उन्होंने कि क्या नरेश, काय आ रही यहाँ कैसे? सरना, अरे यार अच्छा हुआ। अरे वो छोटुआ का नाटक है ना, छोटुआ भी है। तुम कैसे यार? परिचय के सरना जी मिल गए जो इन्हीं के ऑफिस में कलीग थे। सरना जी से मिलकर इनको बड़ी राहत मिली कि चलो कम से कम इस गंधर्व सम्मेलन में उनके जैसा कोई और तो है। सरना जी उनको सीधा ग्रीन रूम की तरफ ले गए। चलो। वहां पहुंचकर उन्होंने अन्य अभिनेताओं के साथ साथ अपने सुपुत्र छोटू को भी सजते संवरते देखा। यहां उनका दिल धक करके रह गया क्योंकि गुलाबी अंगरखे में छोटू। अरे यार जल्दी करके, आप लोग का कॉस्ट्यूम नहीं हुआ अभी तक, सेकंड बेल हो गया, जल्दी करिए। छोटू लाली पाउडर पोत रहा था, काजल लगा रहा था और जैसे ही एक वयोवृद्ध महिला उसको लिपस्टिक लगाने के लिए बढ़ी, छोड़ो। यार नाटक देखने आ जाएंगे और ग्रीन रूम तक पहुंच जाएंगे, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। क्या है, चाहिए ना आप लोग हमारे, पहुंचिए। अरे काय चिल्ला रहे यार? चिल्लाए नहीं तो क्या करे? ये देखो कैसे औरतों की तरह घाघरा चोली पहना हुआ है, पाउडर लगा रहा है, तक काजल लगाया है यार। ये अधिकारी का लड़का है? अधिकारी का लड़का है, ये नचनिया लग रहा है, लिपस्टिक लगाया है। अरे लिपस्टिक ही लगा रहा है ना, कोई लिंग परिवर्तन तो नहीं कर रहा है। अरे ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं तो वो उसमें मेकअप नहीं करेंगे? रह गए हमेशा गंवार के गंवार यार। किसी चीज की कोई वैल्यू समझा करो। करो करो बेटा, करो करो करो, तुम लोग करो करो। चलो चलो ऑडिटोरियम में, चलो 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 चलो। सरना जी उनको समझा बुझा के दर्शक दीर्घा में ले गए। नाटक शुरू हुआ। नाटक में छोटू का किरदार विदूषक का था। कूदता फांदता हुआ छोटू जैसे ही स्टेज पे पहुंचा, लोग उसे देखकर हंसने लग गए। सरना जी और नरेश जी के पीछे
एक सफेद दाढ़ी वाला बड़ा विद्वान टाइप का आदमी बैठा था जो रह रह के नाटक की आलोचना किए ही जा रहा था और उसकी बंदूक सीधा छोटू यानी अखिलेश सिंह पे तनी। देखिए इसको, कम से कम 4-5 लड़का ये नाटक कर चुका है। आज भी वही हाल है, वही कूदना फुदकना, बस यही उछल रहा है खाली, धमाड़ धमाड़ धमाड़। अरे ये कोई एक्टिंग होती है? कोई एक्टिंग है ये एक्टर है, मदारी का बंदा नहीं है। अरे कुछ नहीं, ये गधा है, ये भांड बनाती है। बस इतना सुनना था कि नरेश जी वहां से उठे और सीधा ऑडिटोरियम के बाहर आज तो फैसला कर चुके थे। आए तो ससुर को बताते हैं, आज बहुत हो गया, आज फैसला होकर रहेगा। आज या तो इस पार या उस पार। अच्छा खासा जो है सीए का तैयारी कर रहा था, पता नहीं कौन घड़ी में इनको नाटक नौटंकी का चस्का लग गया। अरे मदारी का बंदर हो गए वो बंदर, देखना कहीं का। गए थे कल इनका नाटक देखने, पता है लोग क्या कह रहे थे कि खाली भांड की तरह उछलता कूदता रहता है, कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आता इसको, पता नहीं क्या करता है दिन दिन भर रिहर्सल के नाम पे आवारा गर्दी खाली। अच्छा सब तोरे करतूत है, हैं? और देखो गोविंदा का पिक्चर हो गया बंदर पैदा, नहीं तो सब तो ये कपूत तो ही जानी हो, हैं? अरे बेटा मुंह पे काली पोती हो, करका पोती हो, सुधर जा सुधर जा। आज महाभारत का यही सीन है, रोज की तरह। क्या है कि मेरा नाम छोटू उर्फ अखिलेश सिंह, सुपुत्र श्री नरेश सिंह, सेल्स टैक्स के अधिकारी। पैसे से मेरे पापा के रिलेशन एकदम घर जैसा है, पैसा इनके पास आता है बहुत दिन तक रहता है। अब जाता भले ही अपनी मर्जी से है, लेकिन पापा का पैसे के प्रति प्रेम उसको वापस अपने पास बुला ही लेता है। दीदी की शादी ना बहुत धूमधाम से किए थे पापा, बहुत पैसा खर्चा हुआ। और भैया बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, साफ कह चुका है कि उसको शादी ब्याह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सब ठीक है, बस मन नहीं है उसका। तो दीदी की शादी में जो खर्चा हुआ था उस सब के वसूली का सपना पा मेरे अंदर देख के बैठे हुए हैं। लेकिन जब से हम कलाकार हो गए हैं पा के सपनों पे पानी फिर गया है, लगता है दी एंड हो गया है। अच्छा ठीक है पाप, चलिए आते हैं ना पढ़ा। अब मम्मी निकल रहे हैं, लेट होकर रात में आने में। अच्छा सुनो, ए यार मम्मी यार ये भिंडी नेनुआ मत बनाया करो यार, रोज रोज मन उब गया यार, पनीर वनीर बनाओ। हैं कितना दिन हो गया पनीर का, कितना अच्छा बनाते तुम पनीर। हाँ पनीर खाएंगे सरे वाले, फोकट का आता है ना। है नहीं तुम्हारा बढ़िया है बेटा, नवाब हो, बढ़िया ये है, तैयार हो जाओ, कपड़ा पहनो, ब्रांडेड शर्ट पहनो, परफ्यूम लगाओ और निकल दो नवाब की तरह। इनके हलक से उतरेगा नहीं नेनुआ, है पनीर खाएंगे, हम कपाए हैं, बाप बैठा हुआ है। अरे कौन बोले, तुमको मन तो करता है ना कि कोहनिया से भर दे। नहीं तो हाजी तुम क्या खेके खेके हंस रही हो, या अपना रसोई में लगा, नहीं तो तमाशा देख रही हैं। कहा बोले तुमको, जा यार तुम यहां से निकलो, गेट आउट। बड़ा विचित्र प्राणी है ये, गेट आउट बोल के खुद ही चला जाता है। और हम ठहरे बेशरम, बेहया, निर्लज्ज। मेरे लिए तो ये आम बात रोज का है, एक कान से सुनना एक कान से निकाल देना। क्या है कि इसी को कहते हैं ढीठ हो जाना। तो ये सब अपना सुनते थे और तैयार वैयार होके रिहर्सल पे।
शाबाश। क्या बे? चलो हटो हटो साइड हटो। बे दो चाय। आह। क्या है कि मेरे जो रिहर्सल के साथी थे ना थिएटर वाले, वो तो हमसे भी बड़े बेशरम, बेहया, निर्लज सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। सब अपने घर वालों से गाली सुन सुन के ढीठ हो गए थे। और हमारे गुरुजन, आइए आइए, बैठिए बैठिए। बैठिए चाय। हमारे गुरुजन तो और भी महान। इनके हिसाब से तो ये सब कलाकार का गहना है। घर वालों का गाली तो सहना है, इसी से तो कलाकार मचता है। अच्छा, हम लोगों को ना हमारी मंडली से शहर में होने वाली शूटिंगों में भी भेज दिया जाता था, और वहां पे नवाजुद्दीन, पंकज त्रिपाठी, अली फजल ऐसे सामने से गुजरता था, मन खुश हो जाता था। और ऊपर से शूटिंग का खाना, बाप रे बाप, मतलब बनारस में टॉप से टॉप शादी में भी इतना बढ़िया खाना ना मिले। हम तो शूटिंग का खाना खा खा के मोटा गए। और इससे सबसे बढ़िया बात, इन सबका पैसा भी मिलता था। बस हमने तो कर लिया डिसाइड कि चला जाए बंबई और बना जाए हीरो। और ये सब 14 साल 14 महीने 14 दिन का वनवास नहीं काटना हमको। स्ट्रगल क्या होता है, सीधा पहुंचेंगे, बनेंगे स्टार। बॉम्बे, हियर आई कम। अरे ये सब चाय समोसा खिला खिला के पेट खराब कर दिया एकदम। अच्छा, हमें तो कोई अंदाजा भी नहीं था कि हमारे घर वालों का पे क्या असर पड़ रहा है हमारी इस बेशर्मी का। हमको तो कुछ कह नहीं पाते थे, तो पूरे खानदान भर को पकड़ के रोना रोते रहते थे। अब तक वो पूरे खानदान से जो है धैर्य बटोर चुके थे, धैर्य। लेकिन पता है, धैर्य के साथ ना एक बड़ी मजेदार बात होती है। धैर्य का एक घड़ा होता है जो लिमिटेड होता है। तो बस के बुलावे पे गांव से हमारे चाचा जान का आगमन हो चुका था। खाटी किसान आदमी थे। की सरकारी नौकरी पे उनसे ज्यादा ये उछलते थे। वो कहते हैं ना, चाय से ज्यादा केतली गरम, बस वही हाल था। अरे यार चाय। तो हम अपना नहा धो के तैयार होके निकल रहे थे रिहर्सल पे। बस साइकिल तक पहुंचे ही थे कि उतने में हमारे चाचा। अरे छोटू, तैयार आओ तो। क्या है चाचा, जल्दी बोलिए, बहुत लेट हो रहा है हमको, जल्दी अरे बोलिए। इतने दिन बाद हम गांव से आए हैं, अतः हमारी बातियां तो सुनो। अरे यार, एक तो आज सवेरे सवेरे पेट साफ नहीं हुआ ठीक से, ऊपर से ये आदमी। क्या है चाचा, जल्दी बोलिए, हमको निकलना है, देर हो रहा है, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। देर हो रहा है। बड़का स्टार हो गए हो का बे? अरे सब क्या कर रहे हो तुम? पगाए हो का बे? अरे पढ़ो लिखो, कुछ बढ़िया काम करो। सब क्या कर रहे हो नाच नाटक की बे? दिमाग वो खराब हो गया क्या तुम्हारा? है कुछ पैसा वैसा कमाओ, घर संभालो। अरे नौकरी वोकरी नहीं है तो कुछ खेती बाड़ी करो। भारत कृषि प्रधान देश है, हैं? ये तुम्हारा नचैया गौया प्रधान देश नहीं है। जिसने खेती कर लिया ना बेटा, उसने तो कुछ भी कर लिया। समझे? क्या समझे बे? समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। वो दरवाजे के पीछे से हमारे बाप कान लगा के सब सुन रहे हैं। अरे चाचा को पंप मार के ये फील्डिंग वही तो लगाए। हाँ चाचा सही कह रहे हैं। अच्छा ये बात बताइए, ये आप भी तो खेती करते हैं ना? हाँ तो वेरी गुड, कीप इट अप। मजा आ गया। चाचा को ये समझ में नहीं आया कि अंग्रेजी में व्हाट आई सेड, लेकिन ये दूसरा वाला जवाब बड़ा करारा मिला, इतना समझ गए थे। पापा वो तो मारे गुस्से के बस दांत भींच के रह गए। सब कुछ कर सकने वाला उनका किसान भाई कुछ नहीं कर पाया, और उल्टा उन्हीं को सुना के चला गया। तो बस धैर्य का घड़ा लिमिटेड वाला भर गया। टप 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 चू रहा था। अब उसको जरूरत थी तो बस एक धक्के की।
हमारे घर के ठीक सामने हमारे बचपन का एक दोस्त रहता था। अब किस्मत कहिए या बदकिस्मती, उसका नाम भी अखिलेश सिंह ही था। लोग बचपन से ही हम दोनों को अखिलेश स्क्वायर नाम से बुलाते थे। अच्छा, हम दोनों बचपन से ही ना बड़े मेधावी छात्र हुआ करते थे। स्कूल से लेके कॉलेज टाइम तक वो फर्स्ट और हम सेकंड पोजीशन पे झंडा गाड़े हुए थे। और पापा को भी हमारी इस दोस्ती से बड़ी खुशी रहती थी। पर हमारी दोस्ती में हल्कापन आ गया तब जब हमको कॉलेज के यूथ फेस्टिवल में नाटक में उतारा गया। ब्रूटस धोखेबाज! I knew these vile senators would betray me. But you too, Brutus! You too! Brutus! धोखेबाज! बस वहीं से हमारे टैलेंट को हवा मिली। उसके बाद वो अखिलेश पढ़ाई में आगे बढ़ता गया और हम रंगकर में। वहीं से हमारे रास्ते जुदा जुदा हो गए थे। और पापा की नजरों से भी यह बात छुपी नहीं थी। सामने वाला अखिलेश आईएएस की तैयारी कर रहा था और यह बात हमारे बाप की आंखों में गड़े जा रही थी। मगर इसका हमारी दोस्ती पे कोई असर नहीं पड़ा। हम लोग एक दूसरे से मिलते रहते थे और एक दूसरे का हाल चाल लेके शुभकामनाएं दे के अपने अपने रास्ते चले जाते थे। दोनों एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे। तो एक दिन हम ऐसे ही अपने छत पे विटामिन डी चूस रहे थे और आते और जाते नजारों के लुत्फ उठा रहे थे कि तभी देखे धूम धड़ाम करती हुई एक मोटर बाइक, उस पे दो लोग मेरे घर के नीचे कुछ ढूंढते हुए। क्या भैया, क्या क्या काम है? किसको ढूंढ रहे हो? अखिलेश सिंह जी का घर यही है क्या? हाँ यही है। क्यों, क्या काम है? हम सिटी टीवी से आए हैं, उनका ना इंटरव्यू लेना है। अच्छा, हाँ भैया एक काम करिए, वहीं पे बाइक लगाइए। ये मेन गेट से घुसेंगे ना तो अंदर एक छोटा गेट आएगा, वहां घुसिए, हॉल में आइए हमारे। हैं मम्मी, मम्मी, मम्मी कहाँ हो? मम्मी कौन है छोटू? मम्मी वो ना टीवी से इंटरव्यू लेने आए हैं हमारा। तू कौन बड़का पार्षद होगा जो तोरा लेंगे? जितना चिटपुट तुम लोग हमको समझते हो ना, उतना हम है नहीं। कल का नाटक बहुत बवाल हो गया था। एक्टिंग देख के आए इंटरव्यू लेने। मम्मी सुनना, फटाक से 3 कप चाय बना दो ना प्लीज प्लीज मम्मी। है जल्दी से बना के ले आओ, हॉल में हम जा रहे हैं। जल्दी जल्दी। हॉल में पहुंचे तो देखे कैमरा एकदम रेडी वेडी हो के मस्त लगा हुआ था। मेरे शरीर पे तो झुनझुनी हो गई। हाँ भैया चलिए शुरू करते हैं। हाँ चाय वाय आएगा तो बीच में ब्रेक कर लेंगे। चलिए रेडी शुरू। तो भैया ये बताइए आप कि ये जो आपने उत्तर प्रदेश, ये पूर्वांचल में जो आपने एक मिनट चल। ठीक है, एक्टर आदमी है ना। हाँ हाँ जरूरी है, जरूरी है। ठीक है रेडी। अच्छा तो भैया ये बताइए कि आपने जो ये उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का नाम रोशन किया है, जो आपने आईएएस प्री टॉप किया है, इसके पीछे आपका दिनचर्या क्या रहता था? ऐसा भैया जिसको आप लोग ढूंढ रहे हैं ना, वो अखिलेश सामने वाले घर में रहता है। चलिए उठाइए अपना बोरिया बिस्तर, वहां जाइए। अरे वो चाय चाय क्या, कितना चाय पियेंगे? वहां जाएंगे चाय पियेंगे ना। चलिए करिया जाएंगे। चलिए उधर से निकलिए। अरे यार पूरा मिट्टी लगा दिए तुम जमीन। निकलो यहाँ से। अरे कहाँ गए सब? अरे मम्मी वो स्कैम करने आए थे सब, इंटरव्यू वाले नहीं थे, फ्रॉडिया थे, भगा दिए सबको। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, चाय लाई हो क्या? एक काम करो, ये 1 कप दे दो, वो 2 कप फेंक दो नाली में, बहा दो। सदमा खाने वाले हम अकेले नहीं थे, मम्मी भी एकदम जल कुड़ गई थी। एक तो फटाफट 3 कप चाय बना लाई, 2 फेंकनी पड़ी, एक इस नालायक के गले में उड़ेलनी पड़ी उनको। मगर रात का सीन वो तो और क्लासिक था। दीवाने खास में बैठे शहंशाह घुटना खुजा रहे थे। एक तरफ मल्लिकाए हिंदुस्तान और एक तरफ शेखू छोटू। पॉकेट का खा खा के खाली मोटाए गए हैं। शर्म का चर्बी चढ़ता नहीं ना। आईएएस का भौकाल मालूम है तुमको बेटा? हैं? मालूम है कोई दुनिया में क्या चल रहा है? हैं? मालूम है आईएएस क्या होता है? अरे यार पा क्या है, एक इंटरव्यू वाले क्या आ गए, आप लोग इतना बवाल मचा रहे हैं। क्या होता है आईएएस? हैं? क्या होता है?
अरे बस स्टार बन जाएंगे ना, ऐसे 15 आईएएस आगे पीछे घूमेंगे प्रोटोकॉल लेके हैं। सर सेल्फी सर, एक सेल्फी सर, सर एक बच्चे के लिए ऑटोग्राफ सर, प्लीज प्लीज प्लीज। है मम्मी, ऐसे ही होता है ना तब आईएएस। अच्छा एक बात बताइए, कितने अधिकारी लोग का नाम कोई जानता है? कोई जानता है? लेकिन किसी गांव के किसी नंगे बच्चे को भी उठा के पूछ लेंगे ना, सारे एक्टर लोग का नाम बता देगा। अच्छा ये छोड़िए, ये बताइए, आप भी इतने साल से नौकरी कर रहे हैं ना? कर रहे हैं। मोहल्ले में 2 घर छोड़ के कौन जानता है हम लोग को? कोई जानता है आपको? कोई मम्मी तुमको कोई जानता है? हमको कोई जानता है? बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं। कोई जानता है आपको? किसी को नाम पता है आपका? अरे बोलिए, जवाब दीजिए। चुप चुप चुप। देख रहे हो, देख रहे हो कैसे मुंह पे चढ़ के बात कर रहा हूं उनसे? जितना आपने 2 बच्चों के लिए नहीं किए, उतना इस नीच कुत्ता के लिए किया। रिश्तेदार नातेदार सब आते जाते पूछता कि छोटका लड़का क्या कर रहा। सबको झूठ बोलते हैं हम कि सीए का तैयारी कर रहा। तैयारी कर रहा है। इसका औकात हो गया है? बाप से पूछेगा ये? बाप से पूछेगा? अरे महाराज, तुम कहीं मर मुरा जाते ना तो बहुत अच्छा होता है। कम से कम इतना दुख तो नहीं दे रहे होते ना। अभी भी समय जाओ, कहीं मर जाओ, मुरा जाते हैं। क्या है, बात कर रहे ना? पढ़ो। आज के बाद अगर तुम इस घर से बाहर निकले तो बाहर रह जाना, आना मत। और तुमको बहुत लाड़ आ रहा है ना, तो तुम भी निकल जाना इसके साथ। किसी का जरूरत नहीं हमको। थोड़ा ज्यादा तो बोल दिए थे हम, मगर पापा भी मर जाओ बोल दिए। अगले दिन से ही हमें बुखार हो गया, जो खिंचते खिंचते 15-20 दिन चला गया। डॉक्टर लोग की तो चांदी थी, मगर पापा भी इस समय भी नर्म रवैया नहीं अपनाए। बस इतनी गनीमत थी कि कुछ बोलते नहीं। और हमारा थिएटर तो ठंडे बस्ते में था। मंडली में हमारी ना कितनी बार सुनेगी, तो नए बुलावे भेजना बंद कर दिया उन्होंने। पूरा पूरा दिन बस बिस्तर पे पड़े रहते थे और अपनी किस्मत को कोसते रहते थे। कभी किसी दोस्त यार का फोन आ जाए तो गम गलत कर लो, हालचाल ले लो बस। जब तबीयत थोड़ी ठीक हुई, थोड़ा चलने फिरने लायक हुए, तो काफी सोचे कि अगर मेरे थिएटर करने से इतना प्रॉब्लम है सबको, घर वालों को इतनी तकलीफ हो रही है, तो छोड़ देते हैं। छोड़ दो। वाह, वो कल से सीए का कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं। जाना है कल से क्लास से, निकाल देंगे इस साल। हाँ, और नहीं भी निकला तो गांव जाके चाचा के साथ खेती कर लेंगे। और उस दिन के लिए सॉरी, थोड़ा ज्यादा बोल दिया। कुछ बोले ही नहीं, पर खैर हमने तो डिसाइड कर ही लिया था। तो ये तय किया कि बजरंग बली के दर्शन के बाद ही अब इस नए चैप्टर की शुरुआत होगी। तो पॉल के सीधा संकट मोचन मंदिर। पार्वती पते हर हर महादेव।
संकट मोचन जी का दर्शन करके हम जैसे ही मुड़े, सामने वही अखिलेश, उसको इग्नोर मार के हम अपना सीधा साइकिल की तरफ बढ़े। बैठे ही थे कि उतने में हमारा एक सीमड़ सा दोस्त, ये क्यों आ रहा है? कहाँ यार, बड़े दिन बाद दिख रहे हो, कहाँ रहे? अबे हट जाओ, भागो यहाँ से, मार देंगे बहुत तेज। तबीयत ठीक नहीं मेरा, छठो मत, हट। कैसे बोल रहे हो मालिक? अबे अखिलेशवा आया है बे, दूसरी बार आईएएस निकाला है, पता नहीं क्या खाता है सरवा। अबे आया है, जाओ मिलो बे, अबे जाओ बे, जाओ। क्या है? अरे मारे मार फेंका जाओगे। करा नहीं तो हट। कैसे बोल रहे? दूसरी बार आईएएस? मेरा तो माथा हिल गया, मेरा खून खौल गया। दूसरी बार आईएएस कौन निकालता है यार? आईएएस स्क्वायर। जाके उसके मुंह पे खड़े हो गए। और गुरु, तब कैसा चल रहा है तुम्हारा सब थिएटर वगैरह? ऐसा है ना, इधर उधर की बात मत करो तुम। ये बताओ क्या बदतमीजी की हो तुम, हैं? क्या की हो तुम? दूसरी बार आईएएस? अरे भाई, तब इतना क्यों भड़क रहे हो? अबे तो भड़के नहीं तो क्या करें यार? क्यों किए तुम ऐसा काम? एक बार से मन नहीं भरा, क्यों किए? अरे भाई, ये कलेक्टर वगैरह हमें नहीं बनना था, हमें तो बस एम्बेसी चाहिए थी। और वैसे भी नंबर वगैरह कम था, तो थोड़ा पढ़ाई वगैरह करके निकाल लिया एग्जाम। गजब, बहुत बढ़िया। यहाँ लोगों का पूरी जिंदगी में एक बार में निकलता है, ये हर साल निकाले जा रहे हैं। अरे हलवा है क्या यार? हमको भी बता दो, हम भी खा लें, बना लें, निकाल दें। क्यों करते हो यार? इतना क्यों भड़क रहे हो भाई? अरे यार भड़के नहीं तो क्या करें? तुमको कुछ अंदाजा नहीं है, तुम्हारे चक्कर में मेरी क्या हालत हो गई है। बाप तुम्हारा एग्जांपल दे देके क्या करता है मेरे साथ, तुमको नहीं पता है। अच्छा आओ यार, इधर आओ, बैठो इधर आओ। पता है उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारा हमको ले गया लस्सी की दुकान पे, लस्सी पिलाया। चलो छोड़ो ये सब, अब टेंशन मत लो। देखो ये बाबा संकट मोचन बैठे हैं, सब 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 सही कर देंगे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हेलो, हाँ यहीं बैठे हैं संकट मोचन के बाहर। क्या हुआ है? कब? अभी? किस पे? अबे सच बताओ। अरे कहाँ कहाँ अरे यार? आके बताते हैं तुमको यार। अरे अरे रुको यार। मम्मी, पापा, मम्मी, क्या है? क्या चिल्ला रहा है? अरे पापा आई आई जब बड़ी मम्मी आओ। रिमोट कहाँ रख देते आप लोग? हाँ बैठे। हम घर पहुंच के सीधा टीवी ऑन किए। 2-3 चैनल बदलने के बाद एक चैनल पे आगे थे। 1 मिनट के आएगा ऐसे क्या आएगा? अरे 1 मिनट भाई। अरे प्रभु बजरंगबली, वहां देखिए, देखो। एक नए फिल्म का ट्रेलर आना था, जिसमें बड़े बड़े एक्टर लोग के साथ मेरा भी मुंह 2-4 बार दिख गया था। अरे चेहरा क्या, पूरा डायलॉग बोलते हुए हम। बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। बढ़िया, अच्छा, ठीक है। अरे हम अपने बाप को जानते नहीं क्या है? इसका मतलब ये है कि गलती का अंदाजा हो गया है और सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। मम्मी को देखे तो वो भी मुस्कुरा रही थी। अगले दिन हम पापा को बड़ी जोर से किसी से फोन में बात करते सुने। सही बात है, अरे तो लड़का किसका है? हाँ? हम तो कहते हैं कि काम पूछो करो लेकिन काम करो टाप का, हैं? तभी तो नाम होगा ना बाप का। देखो टाप का, बाप का, इसी को जो है कलाकारी कहते हैं। ये जो अनुवांशिकी तौर से पुत्र से बाप से पुत्र। अच्छा हाँ बुला रहे। छोटो चाचा का फोन है, लो बात करो। हाँ चा प्रणाम। कैसे हैं? तुम तो गजब कर दिए भाई। क्या कर दिए? एक गांव में तुम्हारी फिल्म में लपालप अपने फोन में भर रहे हैं। तुम तो स्टार हो गए भाई। अरे नहीं था, अभी कहाँ, अभी तो बस शुरुआत है। चलिए आते हैं गांव तो फिर साथ में खेती वेती किया जाएगा है। बाप बेटा, दीवो के मारे हो?
ये लड़का तुम्हारा हीरा है, हीरा। इसको संभाल के रखो, तराशो। ठीक है छोटुआ, बहुत सही जा रहे हो, करते रहो। ठीक है चाचा। अच्छा ये बताओ, फिल्म आ कब रही है? बस यही अभी 3 दिन में आ रही। क्यों जाएंगे क्या देखने? नहीं जाएंगे क्या? हैं? अरे परसों आते हैं बनारस, सब लोग साथ चलते हैं देखने। हाँ हाँ आइए, बढ़िया बढ़िया, आइए आइए आइए, प्रणाम। देखिए कहने को तो बड़ी छोटी सी बात है, मगर मेरे घर वालों के लिए इतना भी काफी है। घर का लड़का मोहल्ले में, 4 गांव में, शहर में, अरे पापा के ऑफिस में फेमस हो चला। अब और क्या चाहिए? अब मेरा थिएटर वापस धड़ल्ले से चालू। रात को लेट से आते थे, फिर भी मम्मी प्यार से स्वागत करती थी, चाय पिला दी थी। तो चाचा आए 2 दिन बाद सपरिवार तशरीफ लेके। सबका साथ में फिल्म देखने का प्लान था ना, मगर हमारे बाप वो कम हरामी थोड़ी, ले आए पायरेटेड सीडी उसी दिन। अरे एक एक आदमी पे 200 रुपया खर्चा करेंगे मेरे बाप। नेवा तो सीडी आई, सीडी लगी और पिक्चर चालू हुई। वापस शरीफ में छुट्टी हो गई। सर्टिफिकेट आया, 2 गुड्डा गुड्डी का फोटो आया, उस पे माला चढ़ गया, गणेश वंदना शुरू हो गई। ये सब चल रहा था कि उतने में पापा बोले, छोटू ये बताओ पिक्चर में रोल कहाँ है तुम्हारा? अरे पता है पिक्चर चालू होगा तो देख लेंगे, अभी पूछ नहीं सकते हैं क्या, जुर्म है। क्या छोटुआ बोल, क्या रोल तुम्हारा? अबे सपना क्या है, बोलोगे? अरे रोल कुछ नहीं था, बस ऐसे ही है, छोटा मोटा वो होता है ना जिसके वो आगे पीछे लोग। अरे छोटा सा रोल है पापा, बस वही जो होता। आईएएस जिला कलेक्टर का रोल है।